वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। आज हम क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो बेसिक जानकारी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चर। चर क्या होते हैं? तो चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो चर ऐसी राशि होती है, यानी कि ऐसी राशि जिसका मान जिसका मान स्थिति के अनुसार, मतलब कंडीशन, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चर क्या होती है? ऐसी राशि होती है जिसका मान क्या होता है? स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता, अर्थात स्थिर नहीं रहता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? चर। उसे चर कहते हैं। जो चर राशि है, चर को अक्षर से व्यक्त करते हैं। जो अल्फाबेट अक्षर होते हैं उनसे इन्हें हम व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी एक्स वाई जेड आदि ना, ये सब चर होते हैं। ठीक है, अब ये चर है तो इनकी पहचान कैसे करेंगे हम? सिंपल सा देखो, मान लो कक्षा 10वीं में कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। क्या मान लेते हैं हम? कक्षा 10वीं में कुल मिला के 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं कक्षा 10वीं में? कुल मिला के 10 बच्चे हैं। कक्षा 10वीं में कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। तो मान लिया हमने गर्ल्स की संख्या x मान ली और बॉयज की संख्या क्या मान ली हमने? y। दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। ठीक है, अब यदि मैं एक अनुमान लगाऊं कि गर्ल्स कितनी है? 2, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 8। यानी x का मान 2 और y का मान कितना हो गया? 8। फिर अनुमान लगाया मैंने कि गर्ल्स 3 है तो बॉयज कितने हो गए? 7। फिर मान लिया गर्ल्स 5 है तो बॉयज कितने हो गए? 5। तो ये क्या हो रहा है? मान बदल रहा है, मतलब अलग अलग कंडीशन के अनुसार मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो वैसी राशि को क्या बोलते हैं अपन? चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, यानी कि ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं अपन? चर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अचर राशि। क्या पढ़ेंगे? अचर। सेकेंड होता है अचर। तो अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वह राशि या ऐसी राशि जिसका मान ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, अर्थात क्या होता है? निश्चित होता है, अर्थात निश्चित होता है। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अचर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर राशि। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? जो हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एक से लगाकर अनंत तक की जो गिनती होती है या प्राकृत संख्या होती है, वो सब क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। एक से लगाकर अनंत। क्यों? क्योंकि देखो एक है, एक को अपन बदल ही नहीं सकते। दो भी है तो दो अपनी कंडीशन में बदलता ही नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे अपन? अचर। इसलिए इन्हें अचर श्रेणियों में रखा गया है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। थर्ड बेसिक पार्ट में पढ़ेंगे अपन बीजीय व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो सिंपल सा, वह व्यंजक जो चर तथा अचर राशियों के साथ गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। गणितीय संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि।
तो परिभाषा लिखते हैं अपन, चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा परिभाषा हमने, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग के योग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, हमने एक अचर ले लिया 2, ठीक है, और इसका गुणा कर दिया एक चर के साथ, ठीक है, और प्लस इसमें हमने एक अचर को जोड़ दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 का गुणा x में 2x प्लस 7। तो जो हमारे पास ये पद प्राप्त हुआ, इसे क्या बोलेंगे अपन, बीजीय व्यंजक। और देखते एग्जाम्पल के लिए हमने 4 लिया, 4 में हमने y का गुणा किया, माइनस कर दिया कुछ भी 5, तो क्या हो गया 4y माइनस 5। तो क्या हो गया, एक पद प्राप्त, इसे क्या बोलेंगे अपन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये भी बहुत से प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब जिसमें एक पद, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x, तो ये क्या है, एक पदी बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने 2x प्लस 7, क्या हो जाएगा 1 और 2, इसमें कितने पद है, 2 पद। और लिखते हैं अपन 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें कितने पद हो गए, 3 पद, 1 2 3, तो इससे क्या बोलेंगे अपन, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे अपन, बहुपद। अगली परिभाषा पढ़ेंगे अपन बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा पढ़ते हैं, तो वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात, जिसमें प्रत्येक चर की घात, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। तो हम कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने लिया 4x की घात 2, 3x प्लस 9, तो यहाँ पर चर कौन है, यहाँ पर चर है हमारे पास x, और यहाँ पर x की यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, यहाँ पर घात कितनी है 1, और 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या अपन बोलते हैं जो कि क्या होती है, 0 से लगाकर कहां तक खत्म होती है, अनंत तक। तो मतलब वह व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, 0 से लगाकर अनंत तक के बीच की जितनी भी संख्या है वो हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद है, उससे हम बहुपद की पहचान। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x की पावर 1/2 प्लस 3x वर्ग प्लस 9। तो देखो यहाँ चर कौन है, x, पर यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 1/2, और 1/2 कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी बहुपद की पहचान कैसे करेंगे अपन, कोई भी जो चर है उसकी घात से, यदि उसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लगाकर अनंत तक की संख्या, यदि कोई दूसरी संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। इसे हम बहुपद की पहचान करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, या बहुपद का विरूप कैसे होता है। जैसे बहुपद मान लें हम, इसका बेसिक रूप a, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, a1x a2x वर्ग प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस कहां तक ये, या सबसे पहले क्या लिखते हैं हम बहुपद में,
चर की सबसे अधिकतम घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार हम बहुपद की लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ ये A1, A2, A3, A4 क्या है? वास्तविक संख्याएं है। अब बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम पढ़ेंगे बहुपद की घात की परिभाषा। तो सिंपल सा, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम, अधिकतम मतलब उच्चतम, सबसे बड़ी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि हम मान लें हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है चर x का ना, हमारे पास चर x का कोई बहुपद है, चर x के बहुपद px, ठीक है। px में जो x होगा उसकी उच्चतम घात, px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसमें जो चर है ना, उसकी सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखे हम, जैसे हमारे पास लिखा है 4x वर्ग प्लस 5x की घात 4 प्लस 6x की घात 5। तो देखो यहाँ पर चर कौन है? x। और x की अधिकतम घात कितनी है? चर x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? सबसे बड़ी घात है 5। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 5। मतलब बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि जो चर रहेगा ना, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? बहुपद की घात। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैसे तो बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने बहुपद को दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला है घात के, सबसे पहले पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर। ठीक है, हमने बहुपद को दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। तो पहले पढ़ते हैं अपन पद के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? पद। तो पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में माना गया है। पद के आधार पर बहुपद को तीन भाग, बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी, सिंपल सा, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल बहुपद है ना। वह बहुपद जिसमें क्या हो? केवल एक पद हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? एक पदी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5x की घात 3 कोमा y वर्ग कोमा 5 कोमा x अकेला t, मतलब जिसमें केवल एक पद हो, जैसे क्या बोलेंगे अपन? एक पदी बहुपद। सेकंड होता है द्विपदी या द्विपद। सेकंड क्या होता है? द्विपदी या द्विपद, द्विपदी या दो द्विपद, जिसमें केवल क्या हो? दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो। यानी कि एग्जाम्पल लेके अपन 4x प्लस 5, 6x प्लस 9, इसमें कितने पद है? एक और दो, एक और दो, इन दोनों में कितने पद है? दो दो पद है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे अपन? द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसके बाद
तीसरा प्रकार होता है त्रिपद बहुपद या त्रिपदी ट्राइनोमियल, जिसमें केवल तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, तो इसमें कितने पद है? 1 2 3, सॉरी 1 2 3, एक्स्ट्रा हो गया एक। इसमें कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। इसे क्या बोलेंगे अपन? त्रिपदी बहुपद, ठीक है, या ट्राइनोमियल। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3, यानी कि पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटे गए? तीन भागों में बांटे गए। पहला होता है एक पदी, जिसमें क्या होता है? केवल एक पद होता है। दूसरा होता है द्विपदी, जिसमें केवल कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। और तीसरा होता है त्रिपद, जिसमें केवल तीन पद होते हैं, ठीक है। घात के आधार पर ना, आज घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के हम चार प्रकार मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? चार। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन रेखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे अपन? वह बहुपद, वह बहुपद जिसकी जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप होता है बेसिक सा, व्यापक रूप या बेसिक एग्जाम्पल। क्या होता है? ax प्लस बी। क्या होता है इसका व्यापक रूप? ax प्लस बी, जहां x क्या है? चर, और a व b क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब हम a और b की जगह क्या कर सकते हैं? कोई भी वास्तविक संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मान लो मैं a की जगह 4 रख दूं और x ऐसा कैसा, b की जगह 5 रख दूं, या x की जगह और कोई चर ले लेते अपन, 4y प्लस 9। तो ये सब क्या है? हमारे रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल, यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात या बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती हो? एक होती हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। इसके बाद दूसरा प्रकार होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात या द्विघाती, द्विघात या द्विघाती बहुपद। तो सिंपल से क्या परिभाषा है इसकी? वह बहुपद जिसकी, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य रूप क्या होता है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ये इसका सामान्य रूप होता है। बेसिक एग्जाम्पल, जहां x क्या है? हमारा चर, और a b c क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4x का वर्ग 9x प्लस 2, तो ये क्या हो गया? हमारा एक द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल बना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रकार होता है त्रिघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात तीन होती है। क्या होती है? अधिकतम घात तीन होती है। इसका सामान्य एग्जाम्पल हो जाएगा ax का क्यूब
प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां एक्स क्या है, चर, और ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद के 3 प्रकार हो गए घात के आधार पर। एक और माना गया है चौथा, जो क्या होता है अचर बहुपद। चौथा प्रकार माना गया है बहुपद का अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात शून्य होती हो, शून्य होती हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 से लगाकर 2 3 4 कहां तक अनंत तक की जो गिनती है वो सब क्या होती है, हमारे अचर बहुपद में आती है। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 और इसके पास कोई चर ले लिया x और इसकी पावर कितनी मान ली 2 गुणा x की पावर 0, यानी क्या हो गया है 2x की पावर 0। तो यहाँ पर x क्या चर, तो ये क्या हो गया एक बहुपद हो गया, और इसकी अधिकतम घात कितनी है 0, तो कौन सा हो गया अचर बहुपद। पर हम क्या जानते हैं कि x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए 2 एकम 2, यानी 1 से लगाकर जो अनंत की गिनतियां होती है वो क्या होती है हमारे अचर बहुपद में आती है। ठीक है,